तो दोस्तों, आज शुरू हो गई है हमारी वॉक। जैसे कि आपको मालूम ही है कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि वॉक स्टार्ट करी जाए, लेकिन नहीं हो पा रही थी। आज अल्टीमेटली ये स्टार्ट हो चुकी है और मैं वॉक करने के लिए निकल चुका हूँ। सबसे पहले मैंने यशांश को स्कूल बस पर छोड़ा। बस पे छोड़ने के बाद फिर नीचे काजोल आ गई थी और उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े वॉक करने के लिए। और क्योंकि इन्होंने वॉक पहले से ही स्टार्ट कर रखी है, लेकिन मेरी आज से ही स्टार्ट हुई है। और एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, ये वॉक मेरी नहीं है, ये भी साथ में है। हम दोनों, क्योंकि ये शाम को जाती हैं, तो हालांकि मैंने मना किया जब एक टाइम तुम जा रही हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्हें धुन सवार है कि नहीं, मुझे चलना है, मुझे और पतला होना है। और पतला होने मतलब है ना, पहले और मोटी थी ये, हालांकि अब मोटी नहीं है, अब तो सब कंट्रोल में है। लेकिन पहले एक बार को एक टाइम ऐसा आ गया था कि इनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अप्रोक्स कितना हो गया होगा? 107 किलो, मतलब बहुत होता है। और उसके बाद से उसको उन्होंने रिड्यूस किया और आज यहाँ तक पहुँच गई हैं और अभी कोशिश जारी है और कम करना चाह रही हैं। और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ये आपको स्लिम ट्रिम भी दिख सकती हैं। आप घबराइएगा मत देख करके। काजोल को जैसे मैंने बताया कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी हो गई थी। वेट बढ़ने के साथ साथ बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी, और इन सबको रिकवर करने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत करी है। और वॉक मेन रही है उसके अंदर, क्योंकि हम लोग डाइट करते हैं, ये नहीं खाते वो नहीं खाते, उसकी वजह से वेट तो लूज़ हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, वो और ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। लेकिन इन्होंने वॉक पे ज़्यादा ध्यान दिया और आज उसका रिजल्ट सामने है। ये काफ़ी मेहनत करती है, खैर इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी भी है वेट यार, अभी भी ज़्यादा है। जब इतना कम हुआ है तो थोड़ा और हो जाएगा, ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है कोई, इतना बहुत है, क्योंकि अभी मोटी तो बस नहीं ये हो। है कि फिट रहूं, बेसिकली मतलब ये है कि जितनी भी मुझे डिजीज़ थी या बट अभी भी कुछ है, जैसे कि मुझे एक तो अभी भी पैरों में भयंकर दर्द रहता है, बस वो चीज़ें थोड़ी सी रिकवर हो जाए तो फिर ठीक है। चलिए, अभी हम लोग वॉक कर ही रहे हैं इस मौसम में, मई के महीने में, और ऐसा मौसम, ये तो वाकई में मज़ा आ गजब रहा की है, बात है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है। जहाँ मई के मौसम में हम लोग एसी के बिना नहीं बैठ पाते थे, हम लोग फ़ैन चलाते हैं, वो भी बहुत कम स्पीड में, क्योंकि उससे ही इतना ठंडक हो जाती है। और अभी हम यहाँ वॉक कर रहे हैं, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। और ब्लैंकेट लेके सो रहे हैं। हाँ, ब्लैंकेट लेके सोते हैं हम लोग। जैसे कि आज सोसाइटी के बाहर वॉक करने के लिए निकले हैं, इसलिए यहाँ पे डिस्टर्बेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि रोड है, रोड पे तो खैर ट्रैफिक चलता ही है, लेकिन तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। कुल मिला करके बाहर वॉक करने से ये होता है कि एक तो खुला खुला माहौल मिलता है और स्पेस मिलता है, बोर नहीं होते। तो बोर भी नहीं होते। तो बाहर घूमने के भी अपने अलग बेनिफिट्स हैं। और क्योंकि यहाँ पे आसपास काफ़ी खुला खुला एरिया है, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी है जो कि खेत है यहाँ पे अभी भी, और खेत नहीं है तो प्लॉट्स है, बाकी यहाँ पे खुला है तो अच्छी हवा लगती है। तो हम लौट करके घर आ गए हैं वापस वॉक करने के बाद, और यहाँ पे आकर के हमने देखा तो हमने लगभग 3.25 किलोमीटर, 3.25 से 3.5 किलोमीटर की हमने वॉक करी है आज। मेरा आज पहला दिन था और हालांकि इतनी थकान महसूस नहीं हो रही है, और हो सकता है ये सब शाम को तक दिखाई दे, इसका असर साइड इफ़ेक्ट आए शायद शाम तक, लेकिन कुल मिला के ज़रूरी है। आज से स्टार्ट हो गई है, इसे कंटिन्यू रखेंगे, बॉडी के लिए, सेहत के लिए, और ज़रूरी है ये सब, बॉडी एक्टिव रहती है। तो इसे कंटिन्यू करेंगे। तो अब करते हैं ऑफिस की तैयारी, आज ऑफिस भी जाना है, और हो सकता है आज गुड़गांव भी जाना पड़े, और हो सकता है आज फरीदाबाद भी जाना पड़े। आज का दिन पूरा हेक्टिक रहने वाला है, और दोनों काम भी सेकंड हाफ में ही होंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ में मैं ऑफिस में रहूँगा, और सेकंड हाफ में हालांकि मीटिंग का टाइम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, और सेकंड हाफ की ही उम्मीद ज़्यादा है।
तो इसलिए फर्स्ट हाफ ऑफिस, सेकंड हाफ गुड़गांव, और उसके बाद फिर फरीदाबाद। और एक और है कहानी में ट्विस्ट, और वो ये है कि आज जाऊंगा मैं गुड़गांव भी और फरीदाबाद भी बाइक से, क्योंकि लास्ट टाइम मैं फंस गया था। ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है गुड़गांव में, तो ख़ास तौर से इतना ट्रैफिक रहता है कि जहां हम बाइक से आधा घंटे में निकल सकते हैं, वहां से हमें 1.5 घंटा लगना ही लगना है। तो टाइम की थोड़ी सी सेविंग हो जाती है, इसलिए आज मैं जाऊंगा बाइक से। आज बाइक का मज़ा लेंगे और कोशिश करूंगा कि आपको भी दिखाऊं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, गुड़गांव में और फरीदाबाद में, दोनों जगह पे। अब हो रही है नहाने की तैयारी। अब मैं नहा के आऊँगा, नहा करके फिर ऑफिस के लिए निकलना है। टाइम हो चुका है 8:30। अब मैं नहाने के लिए जाऊँगा, नहाने 9:30 तक मैं निकल जाऊँगा। और देखता हूँ ये किचन में क्या कर रही हैं, आज क्या बन रहा है नाश्ते में और खाने में, देखते हैं। क्या बन रहा है भाई? आटा लगा रही हूँ, सब्जी चढ़ा दी है। सब्जी में क्या बन रहा है भाई आज? आलू बैंगन। आलू बैंगन? उसका नाम ही बेगुन है भाई। है मतलब ऐसी चीज क्यों बनी है ये जिसका नाम ही ऐसा है? अरे यार रखे थे। हाँ रखे थे इसका मतलब किसी ने भेजे थे? भेजने को कौन बैठा है? बस फिर लेके तो तुम ही आई थी। मेरी तो माँ का घर भी दूर है और सास का घर भी दूर है, तो कोई नहीं भेजने वाला। चलो ठीक है। तो आज नाश्ते में क्या पाई थी? तो चलो खाने में हो गया बैंगन। तो नाश्ता जब टेबल पे आएगा तब देखना। अच्छा चलो ठीक है, तब देखते हैं। चलो ठीक है फिर दोस्तों, चलते हैं फिर नहाते हैं, और नहाने के बाद फिर नाश्ते पे होती है मुलाकात। तो जी अब हम हो गए हैं रेडी ऑफिस जाने के लिए। टाइम हो चुका है 9:15 का, यानी कि अभी 15 मिनट मेरे पास है, और उस 15 मिनट में मुझे सिर्फ नाश्ता करना है, और यानी कि मैं बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आज ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ। तो 9:30 पर निकलता हूँ तो 10:30 तक मैं पहुँच जाता हूँ। ठीक है, इतना चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं पहुँच गया हूँ नाश्ता करने के लिए, और आज नाश्ते में है टोस्ट एंड बनाना शेक। बेहतरीन हेल्दी नाश्ता है ये, और मुझे सही बताऊं तो बहुत अच्छा नाश्ता लगता है ये। मज़ा आ जाता है इस नाश्ते को करने में। मैं रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए, और यहाँ से मुझे ऑफिस जाने में लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आज जा रहा हूँ बाइक से। ये है अपनी बाइक। और मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। ऑफिस पहुँच के फिर मुझे गुड़गांव में निकलना है सेकंड हाफ में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज गुड़गांव मैं कहाँ जा रहा हूँ, और क्लाइंट मीटिंग है एक बेसिकली। वैसे तो ऑफिशियली जा रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि किस जगह पे मुझे जाना है। तो जी आज है दिन फ्राइडे का, और आज है बुद्ध पूर्णिमा। तो हम नहा लिए, धो लिए, खीर हमने बना ली थी क्योंकि भोग लगना था। एक तो बुद्ध पूर्णिमा है तो खीर बननी ज़रूरी थी, और दूसरा क्या है कि आज फ्राइडे भी है, तो फ्राइडे को तो मैं बनाती ही हूँ क्योंकि मुझे भोग लगाना होता है। तो अभी मैं जाऊँगी सैलून पे, क्योंकि आज मुझे अपने बालों का कलर कराना है। मेरे को ये कलर अब अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे कुछ चेंज चाहिए अब। तो अब मैं जाऊँगी सैलून पे, और विकास ऑफिस जा चुके हैं जैसा कि आपने देखा ही था। दोपहर का खाना हमारा बन गया है, बस बेटा आएगा तो बस खाना खाना है। तो चलती हूँ सैलून पे क्योंकि आज मुझे कलर कराना है। तो जब मैं कलर कराऊंगी तो आपको भी दिखाऊंगी। 3 बज चुके हैं, हमारी औलाद आ गई है। हेलो, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अभी हम आ चुके हैं। आज भी मेरी वापस ट्यूशन की छुट्टी हो गई, मज़ा आ गया एकदम। ट्यूशन
कितना हैप्पी हो रहा है, स्कूल की छुट्टी हो गई तो। और मैं गई थी सैलून अपनी हेयर कलर कराने, बट कलर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बहुत रश था, टाइम ही नहीं मिला। अब होपफुली कि कल हो जाए मेरा। और फिर वही बात होती है, लगता है यार अपना तो चलो बाद में हो जाएगा, पहले क्लाइंट का हो जाने दो। तो कल कराऊंगी मैं, होपफुली कल मैं सुबह जल्दी जाऊंगी। आज मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई थी। तो चलिए अब खाते हैं खाना। खाना मैं बना के गई थी, दिखाती हूँ आपको। ये मैं राइस बना के गई थी, ये मैं आलू बैंगन बना के गई थी, क्योंकि यशांश को आलू बैंगन से राइस अच्छे लगते हैं। और ये मैं आटा लगा के गई थी। तो बस अभी सेकूंगी रोटी, मैं खाऊंगी रोटी, बेटा खाएगा राइस, और खाते हैं खाना। थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, सोएंगे थोड़ी देर। उसके बाद फिर मेरी एक फ्रेंड है, उनके बेटे का घुटने का ऑपरेशन हुआ है, होपफुली आज उनको देखने जाऊंगी मैं। और उसके बाद हम जाएंगे वॉक करने। तो जी बज गए हैं शाम के 6:45 और अब जा रही हूँ मैं वॉक करने, क्योंकि शाम हो गई है तो वॉक का टाइम हो गया है। लोग घरों से निकल गए हैं, क्योंकि फ्लैट में रहने वाले इस समय तो घर से निकलते ही हैं। तो नीचे सब खेल रहे हैं, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। तो जी अब जाती हूँ वॉक करने। और हाँ, आपको एक चीज़ तो दिखाई नहीं, हमारे अमरूद पर फाइनली अमरूद आ गए हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। ये बन गया अमरूद, ये बन रहे अमरूद, ये रहे अमरूद, ये रहे, ये रहे, और जी ये रहे। खूब सारे अमरूद आए हैं। जब अमरूद आएंगे तो खूब खाएंगे, जब मोटे हो जाएंगे इनसे मोटे नहीं, तो इनसे तो हेल्थ हो, अमरूद मोटे हो जाएंगे। हाँ। तो गाइज मैं जा रही हूँ घूमने, घूमने का टाइम हो गया है। और ये मेरी कुच्ची पुच्ची है, ये है मेरी कुच्ची पुच्ची। और मेरा कुच्ची पुच्ची ना आज थक गया, थकान फील कर रहा है ना। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही ना, डाउन डाउन सी लग रही है। बहुत धीमे आज। और हैप्पी बहुत है आज। क्यों है हैप्पी? क्योंकि आज ट्यूशन नहीं गया, इसलिए हैप्पी है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड के बेटे का नी का ऑपरेशन हुआ है। तो जब हम वॉक करके आ जाएंगे वहीं से मैं उनको देखने जाऊंगी। तो वैसे तो शायद वो कल आ गया था, बट नहीं जा पाई मैं। तो जाती हूँ, उनका पता उनको देख के भी आती हूँ क्या हाल चाल है उनके बेटे के, बच्चे के, और वॉक करके आती हूँ। जब मैं गई थी मैंने आपको समय दिखाया था, 6:45 बजे थे। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के बेटे की हाल चाल भी लेके आ गई हूँ। और मज़ा आ गया वॉक करके, मज़ा आ गया गाइस। और आज जो पूरे दिन की वॉक बैठी है, थोड़ी सुबह की थोड़ी अब की, टोटल जो बैठी है वो बैठी है 9.25 किलोमीटर की, 2 फेस में। सुबह हुई करीब 3.5 किलोमीटर के करीब, और बाकी रेस्ट जो बचती है वो अब हुई। बट मज़ा आ गया और थोड़ा थोड़ा रूटीन बन रहा है, थकान नहीं हो रही। बल्कि जब मैं घर से गई थी वॉक करने के लिए तब मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बट अब मुझे कोई थकान नहीं फील हो रही। तो 9 बज चुके हैं। चलो जी, अब हम भी अपनी सोने की तैयारी करते हैं। पतिदेव आज अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि वो गए थे फरीदाबाद, तो पता नहीं किस टाइम तक आएंगे। तो चलिए जी, हम ही आपको कर देते हैं बाय बाय, जय श्री राम, गुड नाइट। और अपना प्यार बनाए रखें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और लाइक करें। तो चलिए करते हैं आपको बाय बाय, शुभ रात्रि।